अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। एपिसोड के आगाज में सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी लम्हे अहमद तेजी के साथ वहां आता है और कहता है एक अहम मामला है। उधर सुरैया खातून सिपाहियों के साथ मनसूबाबंदी कर रही होती हैं और कहती हैं ये शुमाली दीवारों के नीचे से गुजरने वाले पुराने रास्ते हैं, हम वहाँ से घुसकर खलील और कैदियों को छुड़वाएंगे। तो उनका खास सिपाही कहता है इस रास्ते को इस्तेमाल में लाए हुए कई साल हो गए हैं, शायद ये पहले ही बंद है। तो सुरैया खातून कहती है हमारा यही वाहिद रास्ता है, हमारे पास कोशिश करने के सिवा कोई चारा नहीं। इसी लम्हे कुछ तीर उनके सिपाहियों के सरों से आर पार हो जाते हैं। ये देखकर वो सब तलवारें बेनियाम करते हुए इधर उधर देखते हैं। इससे पहले कि उन्हें कुछ समझ आता सुलेबी सिपाही चारों तरफ से निकलकर उन्हें घेर लेते हैं और चोटी पर खड़ा गैब्रिएल कहता है ये लड़की मुझे बेवकूफ समझती है, क्या तुमने हमें कम समझा जो इतना ज्यादा गुस्सा किया और लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो लियोनार्ड कहता है आपकी जुर्रत काबिलियत एहसीन है जनाब। जवाबन गैब्रिएल कहता है इसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उधर सुरैया खातून सिपाहियों से कहती है मौत के इस दायरे को सिर्फ तलवारें ही तोड़ सकती हैं, हमला करो सिपाहियों हमला। सुरैया खातून का हुक्म मिलते साथ ही उनके साथ मौजूद चंद सिपाही ही सुलेबियों पर टूट पड़ते हैं। लड़ाई के दौरान सुलेबी सिपाही के वार से सुरैया खातून का बाजू जख्मी हो जाता है, मगर वो फिर भी हार नहीं मानती और लड़ते ही चली जाती हैं। यह देखकर लियोनार्ड गैब्रिएल से कहता है जख्मी परिंदा फंस गया है जनाब। जवाबन गैब्रिएल कहता है तो फिर शिकार करने का वक्त है। इससे पहले कि वो अपना कदम आगे बढ़ाते सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ मैदान जंग में कूद पड़ते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी पहुंचते साथ ही तीर मारकर सुलेबी सिपाही को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। उन्हें देखकर सुरैया खातून के चेहरे पर भी इत्मीनान छा जाता है। ये देखकर गैब्रिएल और उसके कमांडर को बहुत गुस्सा आता है। अगले ही पल सलाहुद्दीन अय्यूबी तलवार लेकर सुलेबियों की जानिब बढ़ते हैं, जबकि शेर को एक दस्ते के साथ मुसलसल सुलेबियों पर तीर बरसा रहा होता है। गैब्रिएल गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है जंगी आ गए हैं। इधर सलाहुद्दीन अय्यूबी दौड़ते हुए कहते हैं हमला करो। उनके ये कहते साथ ही जंगी सिपाही एक तूफान की तरह सुलेबियों पर चढ़ दौड़ते हैं। शेर को एक सिपाही को दबोचते हुए कहता है शहनशाह की जान के बदले तुम लोगों के हजारों लोग मार दूंगा। ये कहकर वो एक ही हल्ले में बहुत से सुलेबी सिपाहियों को काट डालता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी भी सुलेबियों पर कहर ढा रहे होते हैं। कुछ देर पहले तक ना जाने कौन कौन से जुल्म और मंसूबे बनाकर आने वाले सुलेबी अब मुकम्मल तौर पर बेबस दिखाई देते हैं। सभी मुसलमान इंतकाम की आग में जल रहे होते हैं और बहुत जल्दी तमाम सुलेबियों को मार डालते हैं। यह सूरत हाल देखकर लियोनार्ड गैब्रिएल से कहता है जनाब सूरत हाल पलट गई है, चलो हम भी लड़ने चलते हैं। मगर गैब्रिएल उसे रोकते हुए कहता है नहीं, हम अगर वहां गए तो हम भी फंस जाएंगे, हम फौरन यहाँ से जाएंगे। इसके साथ ही वो सब पीछे हट जाते हैं। इधर सुरैया खातून आखिरी सुलेबी सिपाही को मारने लगती है तो वो सिपाही कहता है बराए मेहरबानी मुझे मत मारें, मुझे छोड़ दें। उसकी फरियाद सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी सुरैया खातून को रोक देते हैं। तो सुरैया खातून कहती हैं इन्होंने मेरे वालिद को बिस्तर पर लगा दिया और मेरे भाई को कैद कर दिया। मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा जब तक मैं इनमें से हर एक को मार ना दूं। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं इसने अमान तलब की, इसे कत्ल करना ठीक नहीं, आप अपनी तलवार छोड़ दो और म्यान में रख दो। यह सुनकर सुरैया खातून तलवार म्यान में डाल लेती है और शेर को कहता है इनकी लाशें दफन कर दो और इसे जाने दो। फिर सुरैया खातून सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछती है आपने इस हमले के बारे में कैसे सुना। तो शेर को कहते हैं शहजादे सलाहुद्दीन ने इतला दी, हम अपने सुल्तान के हुक्म से आए हैं। इसीलिए हमें सुरैया खातून के हाथ को जख्मी देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी उस पर पट्टी बांध देते हैं और कहते हैं क्या तुम समझी कि मैंने क्यों कहा था कि जल्दबाजी से काम ना लो। आप लोगों के पास वतन नहीं रहा, सब सुलेबियों के निशाने पर हो। फिर शेरको से कहते हैं अगर सुल्तान को मुनासिब लगे तो अस्कलान की फतह तक इनके लिए शाम में रिहाइश इख्तियार करना मुनासिब होगा। जवाबन शेरको कहता है मैं सुल्तान से ये अर्ज करूंगा, उन्हें भी मुनासिब लगेगा। मगर सुरैया खातून कहती है ये बहुत मुश्किल है। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं हमारा मकसद दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद होना है, अगर आप शाम में आबाद हो गए तो इससे इत्तेहाद के बीज बोए जाएंगे, फिर मुश्किलात आसान हो जाएंगी। इस पर सुरैया खातून कहती हैं हम शाम में नहीं रह सकते, हमारी अवाम ये कबूल नहीं करेगी, लेकिन अगर आप हमें अपना कबीला आबाद करने के लिए जगह दे दें तो हम आना कबूल करेंगे। इस पर शेर को हामी सर लाता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी हामी भर लेते हैं। उधर अस्कलान में गैब्रिएल लियोनार्ड से कहता है जंगियों का अस्कलान के लोगों की मदद के लिए आना बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। तो कमांडर कहता है बिल्कुल, अगर उनकी कशीदगी खत्म होगी तो वो मिलकर अस्कलान पर हमला करेंगे। तो गैब्रिएल कहता है जाहिर सी बात वो मुत्तहिद हो जाएंगे, वो खुलेआम हमला नहीं करेंगे, लेकिन सलाहुद्दीन हमें घेरने की कोशिश करेगा क्योंकि अस्कलान फतह करने और हुज्जाज के रास्ते की हिफाजत को यकीनी बनाने का ये वाहिद रास्ता है। मुझे यकीन है कि उसने अपने तमाम मंसूबे बनाए हुए होंगे। मैं जानता हूँ कि इस बारे में किससे मालूमात लेनी है, वो मुझे सलाहुद्दीन के उठाए हुए हर कदम की मालूमात देगा। इधर जंगी महल में नसरुद्दीन बैरा खातून के साथ बैठा शतरंज खेल रहा होता है और बैरा कहती है महल में और बहुत कुछ हुआ जब आप दीवान में थे, अमीर अय्यूब और फातिमा खातून आए थे। इस पर नसरुद्दीन कहता है वो महल में आए थे, ये कोई बड़ी बात नहीं। तो बैरा कहती है अहम बात यह नहीं कि वो आए थे, बल्कि अहम बात यह है कि उमर मल्ला ने उनसे कुछ बात की। जवाबन नसरुद्दीन कहता है उमर मल्ला ने इज़हार ताज़ियत की होगी और क्या। यह सुनकर बैरा कहती है जो शख्स ताज़ियत के लिए आता है वो चुपके से बातें नहीं करता। वो महल में दाखिल होते हुए और निकलते हुए छुप छुप कर बातें कर रहे थे, उन्होंने जरूर उमर मल्ला के साथ मिलकर कोई बात छुपाई है। तो नसरुद्दीन कहता है वो क्या कर सकते हैं, छोड़ दो ये बातें मत करो, ऐसे फजूल वहम छोड़ो। मगर
बैरा कहती है आप इसे कोई अहमियत ना दे, लेकिन कोई तो बात है और ये कोई बहुत अहम बात है। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी शहंशाह की कब्र पर दुआ मांग रहे होते हैं। इसी लम्हे उमर अपनी दादी के साथ वहाँ आता है और कब्र पर बैठकर रोते हुए कहता है मैं यहाँ सिर्फ माँ के लिए आता था, अब मैं अपनी माँ और बाबा दोनों के लिए आता हूँ। वो तो जन्नत में मिलेंगे लेकिन मैं यहाँ अकेला रह गया हूँ। उमर की बातें सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी उसके पास बैठते हुए कहते हैं आप कभी अकेले नहीं होगे उमर, आपके वालिद हमेशा आपकी यादों में रहेंगे, आप उनका लायक बेटा बनोगे। जब तक आप हैं आप हमेशा उन्हें अपने पास महसूस करेंगे। तो उमर कहता है मेरे बाबा की यादें ताज़ा हैं, लेकिन मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा, तो फिर मैं उन्हें अपने करीब कैसे महसूस करूंगा। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं मैंने भी अपनी माँ को कभी नहीं देखा, वो सिर्फ मेरे ख्वाबों में आती थी, कभी सूरज बनकर चमकती, कभी चांद बनकर। वो अपनी शफकत और मेहरबानी से मेरे ख्वाबों को सुकून देती। कभी कभी एक हवा मेरे चेहरे को छूती थी, कभी कभी मैं उसे गुलाब की खुशबू में महसूस करता हूँ। मैं जानता था कि चाहे मैं कभी उन्हें देख ना सकूं, मगर वो हमेशा मुझे देखती हैं। जहाँ मोहब्बत है वहाँ याद है उमर, अगर आप उसे प्यार से देखते हैं तो आप हमेशा उसे महसूस करेंगे। यह सुनकर फातिमा खातून कहती है बच्चा भी माँ के दिल का हिस्सा होता है। कुछ लोग जमीन में दाखिल होते हैं और कुछ अपनी माँ की बाहों से अलग हो जाते हैं, लेकिन जिंदगी भर माँ का दिल हमेशा उनके साथ रहता है। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी फातिमा खातून के पास आकर कहते हैं शहंशाह ने शहादत से पहले कहा था कि उसके दिल में बरसों से आग जल रही है, एक ऐसी आग जिसका इजहार होने पर आग भड़क सकती है। माओं और बच्चों के दिल एक साथ धड़कते हैं, क्या आप जानती हैं कि वो आग क्या है? जवाबन फातिमा खातून कहती हैं मेरा शहंशाह अपने दिल के बाद दिल में छुपाने का माहिर था, उसने उस आग को अपने समेत जमीन में दफन कर दिया। इसी लम्हे अहमद और पारस तेजी के साथ वहाँ आते हैं और अहमद कहता है शहजादे नाबलस के करीब सरहद पर हमारे तमाम सिपाही मारे गए हैं। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को बहुत दुख होता है और वो कहते हैं अल्लाह उनकी शहादत कबूल फरमाए, उनके घर वालों की मुनासिब देखभाल करने जाए। सुलेबी जंगजू जो अस्कलान गए थे वो नाबलस से आए थे, नाबलस से अस्कलान तक के तमाम रास्तों को रोक दें। जब उन सुलेबियों की मंजिल वाज़ेह हो जाए तो हमें खबर भेज दें। हुक्म मिलते साथ ही वो दोनों फिर वहाँ से रवाना हो जाते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं तुम मुझे गिरा नहीं सके गब्रियाल, लेकिन मैं तुम्हें गिरा दूंगा। उधर जंगल में नसरुद्दीन अपने बेटे और सिपाहियों के साथ मौजूद होता है। इज्जतुद्दीन कहता है सलाहुद्दीन चचा की इजाजत से गए और अस्कलान के लोगों को बचाया। ऐसा क्यों किया? साथ में अस्कलान के लोगों के लिए हमारी जमीनों में जगह भी मांगी, सुल्तान ने भी इसकी इजाजत दी। देखो मैं आपको बताता हूँ बाबा, अगर हमने इस सलाहुद्दीन को ना गिराया तो ये मजीद मजबूत हो जाएगा। इसी लम्हे एक दरवेश के रूप में गैब्रियल वहाँ पहुँचता है तो नसरुद्दीन के सिपाही उसे रोक देते हैं। इस पर गैब्रियल कहता है मैं एक आवारा दरवेश हूँ, मुझे इज्जत माँ आप शहजादे की बारगाह में दाखिल होने दो, मुझे उनके लिए दुआ करने दे। नसरुद्दीन के इशारे पर सिपाही उसे आगे बढ़ने की इजाजत दे देते हैं। नसरुद्दीन उसे खाने की दावत देते हुए कहता है आए और हमारे साथ खाने में शामिल हो, शायद कोई अच्छी खबर हो और हमारे ऊपर से स्याह बादल मुंतशिर हो जाए। ये सुनते साथ ही गैब्रियल उनके पास बैठते हुए कहता है जब तक सलाहुद्दीन अपनी मनमानी करता है ऊपर के बादल मुंतशिर नहीं होंगे, मैं यहाँ। गैब्रियल को देखते साथ ही नसरुद्दीन खंजर निकालते हुए कहता है गैब्रियल तुम, मगर गैब्रियल उसका हाथ रोकते हुए कहता है दुश्मनी नहीं दोस्ती करने आया हूँ, खंजर नीचे करो, सब कुछ जाहिर करने की जरूरत क्या है? तो नसरुद्दीन कहता है पर तुम मेरे दोस्त कैसे हो सकते हो? जवाबन गैब्रियल कहता है क्योंकि हमारा दुश्मन एक ही है और वो है सलाहुद्दीन, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। यह सुनकर नसरुद्दीन खंजर पीछे करते हुए कहता है तुम पूरी इस्लामी दुनिया और मेरी रियासत के दुश्मन हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जवाबन गैब्रियल कहता है क्या तुम्हें लगता है कि वो रियासत तुम्हारी है? देखो उसने अपने बेटे को कैसे बचा लिया, अब वो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहेंगे। सलाहुद्दीन हम पर हमला करने की कोशिश करेगा, अगर वो कामयाब हो गया तो उसने जो कुछ किया है उसे बुला दिया जाएगा, फिर उसे मजीद नहीं रोका जा सकता। लेकिन अगर तुम मुझे बताओ कि वो क्या करने जा रहा है तो हम उसे रोक सकते हैं। यह सुनकर नसरुद्दीन कहता है तुम अपने आप को बचाने के लिए मुझे जासूसी करने को कह रहे हो? तो गैब्रियल कहता है यह सिर्फ मैं अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी कह रहा हूँ। क्या तुम नहीं चाहते कि सलाहुद्दीन को वो सजा मिले जिसका वो हकदार है? हम अगर सलाहुद्दीन की चाल को नाकाम बनाने में कामयाब हो गए तो उसे वो सजा मिल सकती है जिसका वो हकदार है, फिर तुम और तुम्हारे बेटे दोनों के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। तुम्हें इस पर गौर करना चाहिए नसरुद्दीन, अपने बेटे के लिए तुम्हारा फैसला बहुत अहम है। यह कहते साथ ही गैब्रियल उठकर चला जाता है और हमारी एपिसोड का भी यहीं पे इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह इसके बाद इस पोलम का लास्ट पार्ट भी अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपने और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।